जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान में। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्ष में पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी, व्रत का पारण हमें कब करना है, किस चीज का भोग लगाना है और पूजा हमें कैसी करनी है। तो देखिए, पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान के सुख के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में 30 दिसंबर को किया जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन 31 दिसंबर को होगा। तो चलिए जान लेते हैं व्रत की पूजा विधि क्या है। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में ही पूजन कर सकते हैं या आप चाहें तो अलग से एक चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। एकादशी की पूजा में पीले रंग का वस्त्र बहुत महत्व होता है, तो हो सके तो आप पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। अगर पीले रंग का वस्त्र नहीं है तो लाल कपड़ा भी ले सकते हैं। इसके बाद थोड़े से तिल या फूल का आसन देकर इस पर श्री हरि भगवान विष्णु के बाल स्वरूप को आपके पास जो भी हैं उन्हें विराजमान करें। गणेश जी को हम विराजमान करेंगे और भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। फिर हम हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, भगवान आज मैं आपके निमित्त यह पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और पूजा में हो रही गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। इस तरह संकल्प करने के बाद फिर हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं या फिर तिल के तेल का भी दीपक आप जला सकते हैं। वस्त्र के रूप में सभी देवी देवताओं को आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी समर्पित कर दीजिए। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ कलावा समर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को हमने वस्त्र पहनाने हैं। फिर सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे, चंदन और रोली से तिलक करेंगे। एकादशी के व्रत में चंदन का बहुत अधिक महत्व होता है, तो चंदन से तिलक किया जाता है। सभी को चंदन से तिलक करने के बाद फिर हम तिलक के ऊपर तिल समर्पित करेंगे। देखिए, एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग नहीं किया जाता, चावल की जगह तिल का उपयोग किया जाता है, तो हम तिल समर्पित कर देंगे। दिए में आप तिल जरूर डालें। उसके बाद अगर आपके पास फूल हैं तो फूल समर्पित कर दीजिएगा। फिर हम भगवान विष्णु को तुलसी समर्पित करेंगे। तुलसी आप एकादशी के एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा। उसके बाद, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, उसके बाद श्री गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को बिना तुलसी के ही हमें भोग लगाना है और भगवान विष्णु को तुलसी युक्त भोग हमें समर्पित करना है। तो यहाँ पर तिल गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। और पुत्रदा एकादशी के दिन दूध का भोग आप जरूर समर्पित कीजिएगा। बहुत महत्व होता है इसका, दूध का भोग समर्पित करने का बहुत अधिक महत्व होता है। तो अब हमें दूध का भोग समर्पित करना है। उसके बाद हमें जल समर्पित करना है। हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिएगा। दक्षिणा पूजा में हो रही कमियों को पूरा करती है। धूप दीप दिखाकर फिर हम व्रत कथा सुनेंगे। हाथों में तिल लेकर पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुननी है, तो कथा जरूर से सुनना। कथा सुनने के बाद जो भी तिल हाथ में लिए हैं वह श्री गणेश जी भगवान को समर्पित कर देंगे और कुछ तिल हम जो हमारा जल का लोटा है उसमें डाल देंगे। तो इस तरह से हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद फिर हम आरती करेंगे धूप दीप से, बहुत प्रेम पूर्वक। हम पहले श्री गणेश जी की आरती करेंगे और फिर श्री भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पुत्रदा एकादशी के दिन हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद जो जल का लोटा है यह हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इसके बाद साथ ही जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वह अपने घर में सभी सदस्यों को बांट सकते हैं। और जो आपने दूध चढ़ाया है यह भी आप चाय बना सकते हैं या बच्चों को पिला सकते हैं। जो दक्षिणा है वह अगले दिन जब आप दान देंगे तो उसी में आप ये दक्षिणा
यह भी दान दे दीजिएगा। शाम के समय भी हमें इसी चौकी पर दिया जला के आरती ज़रूर करनी है और शाम के समय जो भी आप फलाहार बनाएंगे पहले भोग भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे और इस तरह हमें पुत्रदा एकादशी का व्रत करना है, पूजा करनी है। एकादशी के व्रत में अन्न बिल्कुल नहीं खाया जाता। दिन में चाय पानी आप पी सकते हैं, शाम को भी आप फलाहार ही करना व्रत का। अगले दिन तो देखिए पुत्रदा एकादशी का व्रत इस वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार 23 दिसंबर मंगलवार को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रहेगा, जिसमें सभी गृहस्थ जन उपवास रख सकते हैं। और दूजी एकादशी यानी 31 दिसंबर बुधवार को वैष्णव पोष एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जब कभी भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है तो ऐसे में इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि उपवास 24 घंटे से अधिक ना हो। अगर 24 घंटे से अधिक का उपवास होता है तो सभी लोगों को दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी का भी उपवास रखने की सलाह दी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7:50 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजे होगा। हिंदू धर्म में सूर्योदय होने के साथ ही कोई शुभ काम किया जाता है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्रियंका धर्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे धर्म परिवार का हिस्सा बने। जय श्री हरि विष्णु, जय माता दी। मिलते हैं अगली दिव्य ज्ञान के वीडियो में।